हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। ये टॉपिक थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेट साइट की हर एग्जाम में रिपीटेडली रेगुलरली इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और साथ में प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करने के लिए इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ असेसमेंट विद सम एग्जांपल्स, एंड एट द एंड कुछ एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपके हर इवैल्यूएशन के टाइप्स के कॉन्सेप्ट सॉल्व हो सके, क्लियर कर सको। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। मीनिंग क्या होता है? इट इज जजमेंटल इन नेचर। फैकल्टी, टीचर्स इवैल्यूएशन के थ्रू जजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जजमेंट पास कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स अपना लर्निंग मेथड इंप्रूव कर सके। सेम वे इट इज यूज्ड टू टेक डिसीजंस। इवैल्यूएशन जनरली डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। तो कौन से टाइप के डिसीजंस डिपेंड करता है कौन से टाइप ऑफ इवैल्यूएशन किया। तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन स्टडी करना। तो मेजर देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन: फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक एंड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। सबसे पहले तीन चीजें याद रखना: फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तीनों का मीनिंग क्या होता है? Formative evaluation is done during the teaching learning process. Summative evaluation is done at the end of the teaching learning process, and diagnostic evaluation is done at the beginning. ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट मीनिंग है, वो याद रखना। उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक meaning of formative evaluation and some examples of formative evaluation. First point, formative evaluation. It is a continuous and ongoing process of evaluating student learning during the instructional process with the goal of improving both teaching and learning. दोनों के लिए important है। टीचर्स के लिए टीचिंग मेथड अप्लाई करने के लिए इम्प्रूवमेंट लाना होगा, और लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को लर्निंग मेथड इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। इट इज अ डायग्नोस्टिक इन नेचर। अब याद रखना, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डिफरेंट है, वो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में कवर होता है। पर जब मैं कहूंगा कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज डायग्नोस्टिक इन नेचर, इसका मीनिंग होता है कि इट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक मीन्स प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करेंगे ताकि इमीडिएटली इंप्रूवमेंट आ सके। डायग्नोस्टिक मीन्स करेक्टिवनेस। और डायग्नोस्टिक इन नेचर का मीनिंग क्या होता है? व्हेन formative evaluation is done, it will provide immediate feedback to the students and teachers so that they can identify areas of strength and weaknesses, and then they can take corrective actions. Strength and weaknesses क्या हो सकती है? लर्नर्स की स्ट्रेंथ हो सकती है कि उनको एक बार में या दो बार रिपीट करने पे याद रह जाए, या फिर उनको प्रैक्टिकली कर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने से याद रह जाता है। वीकनेसेस क्या होते हैं? कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रिपीटेडली सेम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली करने पे ही सीखते हैं, थियोरेटिकली उनको समझ में नहीं आता है। तो दैट कैन बी वीकनेसेस। तो देर आर सम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अमॉन्ग डिफरेंट स्टूडेंट्स। अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होंगे। तो जब हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड, अगर इस टाइप के इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्या क्या है और स्टूडेंट्स की वीकनेसेस क्या क्या है। जिन स्टूडेंट्स की जो वीकनेसेस है उनको करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव स्टेप्स लेकर सुधारा जा सकता है, और उनको इमीडिएटली फीडबैक देने की वजह से वो उनके ऊपर काम कर सकते हैं। हम उनके लर्निंग मेथड के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर उनको एक तरीके से समझ में ना आए तो हम दूसरा तरीका यूज करेंगे, दूसरे एग्जांपल्स यूज करके उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। तो अगर हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, मीन्स जब हम टीचिंग लर्निंग करते हैं और वो ड्यूरेशन में ही कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं, और हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है,
तो इमीडिएटली हमें पता चलेगा वीकनेसेस और हम इमीडिएटली उस पर एक्शन लेंगे। तो ये डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है, इमीडिएटली हम उसको डायग्नोसाइज कर सकते हैं। What are the objectives and advantages of formative evaluation? First, identify learning gaps early. क्लियर? ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर हम आइडेंटिफाई कर ले रहे तो इमीडिएटली हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन इज डन टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स एज अर्ली एज पॉसिबल. Adjust instructional method to suit learners' need. It motivates students by giving constructive feedback. Constructive means on the point. जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में लर्निंग में हो रही है उसके ऊपर इमीडिएट हम काम कर सकते हैं. Encourages self assessment and reflection among learners. अगर लर्नर्स हम फॉर एग्जांपल क्लास टेस्ट लेते हैं ड्यूरिंग द लर्निंग मेथड या क्वेश्चन आंसर राउंड लेते हैं तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन या स्टूडेंट के रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी से हमें पता चल जाएगा कि उनका कितना स्कोर हो सकता है, मीन्स उनको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है वो हमें भी पता चलेगा, स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा. तो इट एनकरेजेस सेल्फ असेसमेंट, मीन्स स्टूडेंट्स अपना ही असेसमेंट कर सकते हैं. इट एंश्योर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग प्रोसेस. कितने स्टूडेंट्स का ध्यान था, कितना डीप अंडरस्टैंडिंग हुआ है, ये सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. Advantages. What are the advantages? It improves learning by identifying what students do not understand. कौन सा कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आया वो अर्ली डिटेक्शन होगा और इमीडिएटली हम उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द टीचर्स ऑन हाउ टू मॉडिफाई टीचिंग. कब कितना मॉडिफाई करना है, एक मेथड से दूसरे मेथड पे मूव करना है, ये सब फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन से पॉसिबल है. It encourages communication between learners and teachers. कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा तो इजीली स्टूडेंट्स को हम उनके वीकनेसेस के ऊपर काम करने के लिए हेल्प कर सकते हैं. डेटा ड्रिवन डिसीजंस फॉर करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन. It boosts student confidence through supportive feedback. These are the advantages of formative evaluation. Let's take some examples of formative evaluation. Quiz. इमीडिएटली हम ड्यूरिंग द लेक्चर क्विज कंपटीशन रख सकते हैं, क्विज रख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड, क्लास डिस्कशन कर सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं. पीयर रिव्यू. पीयर रिव्यू मीन्स स्टूडेंट एक दूसरे के ही वर्क को इवेल्युएट करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे हम क्लास टेस्ट रखते हैं या कुछ एमसीक्यू टाइप्स के राउंड रखते हैं जिसमें रिटर्न टेस्ट है, फिर हम आंसर दे देंगे पर इवेल्यूशन हम नहीं करेंगे. इवेल्यूशन आजू बाजू बैठने वाले स्टूडेंट से एक्सचेंज करवा देंगे और वो इवेल्युएट करेंगे. तो ये पीयर रिव्यू हो गया. एग्जिट टिकट, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ऑब्जर्वेशन, ये क्या होता है डिटेल में देखते हैं. क्विज क्या होता है? इट इज शॉर्ट एंड नॉन ग्रेडेड क्विज ड्यूरिंग द लेसन. क्लास डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर राउंड टू इम्प्रूव इंटरेक्शन, ये इंटरेक्टिव हो सकता है. असाइनमेंट दिया, क्लास वर्क, होमवर्क दिया जो स्टूडेंट करके आएंगे और उसका इमीडिएट फीडबैक देंगे. पीयर रिव्यू जैसे अभी डिस्कस किया, स्टूडेंट रिव्यूइंग ईच अदर्स वर्क. एग्जिट टिकट क्या होता है? क्विक फीडबैक एट द एंड ऑफ द क्लास. तो इसमें जनरली क्या होता है, एग्जिट टिकट में लेक्चर एंड होने के बाद सम अप कर देते हैं कि आज हमने क्या क्या स्टडी किया. तो इसके थ्रू स्टूडेंट्स को हाईलाइट्स मिल जाती है और अगर बीच में कुछ मिस हो चुका होगा तो उसके बारे में भी उनको पता चल जाता है. नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट मैपिंग. ये क्या होता है? दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी कराने के लिए हम कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं ताकि स्टूडेंट रिलेट कर पाए. स्टूडेंट ड्राइंग डायग्राम्स टू शो अंडरस्टैंडिंग. एंड ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट्स टीचर्स ऑब्जर्विंग ग्रुप वर्क एंड बिहेवियर ड्यूरिंग क्लास टेस्ट. तो these are the example of formative evaluation. आपको अगर अपनी टीचिंग कैपेसिटी, टीचिंग मेथड इंप्रूव करना है तो दिस टाइप्स ऑफ इवेल्यूशन यू कैन डू इन द क्लासरूम. जनरली प्रेफरेबल मेथड कौन सा होगा?
क्विज, क्लास डिस्कशन, स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देना, एग्जिट टिकट देना, तो ये सारे, और ऑब्जर्वेशन तो हर लेक्चर में होता ही है। तो ये सारे मेथड्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। Next is summative evaluation. It is done at the end of learning period. For example, unit test, semester end examination, semester 1, semester 2 exam, internal examination, external examination, or specific course. At the end of course means at the end of specific syllabus. First unit complete करने के बाद assessment किया, और specific program means अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 3 साल का अगर कोर्स है तो 3 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद इवेल्यूशन किया। तो दिस आर द एग्जांपल्स: यूनिट टेस्ट, इंटरनल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, टर्म टेस्ट, कोर्स और प्रोग्राम टू मेजर द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड लर्नर्स अचीवमेंट। इट इज समरी ओरिएंटेड, मीन्स इट हेल्प्स इन ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन। मीन्स अगर वो पर्सन क्वालिफाई होता है तो उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा, अगर वो पर्सन डिसक्वालीफाई हो गया तो उनको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। या फिर ग्रेडिंग के बेसिस पे हो सकता है, या परसेंटेज बेसिस पे हो सकता है। ग्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है? आइदर पास और फेल, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेडिंग। ए बी सी डी जो ग्रेड होता है वो डिफरेंट होता है, और पास या फेल ये रिप्रेजेंट करता है समेटिव इवैल्यूएशन। इट इज डन एट द एंड, इट इज समरी ओरिएंटेड। फिर उसमें अगर क्लासिफिकेशन करना है तो 100% रिजल्ट है, या स्टूडेंट ने 90% स्कोर किया, 80% स्कोर किया, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना डीप अंडरस्टैंडिंग मिला है, या कितना इंटेंसिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहा है। थिंक ऑफ इट एज अ फाइनल जजमेंट ऑन स्टूडेंट्स, व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्न, मीन्स कितना और क्या स्टूडेंट्स ने लर्न किया है, ये फाइनल जजमेंट हम पास कर सकते हैं। Objectives and advantages of summative evaluation: to assess the student learning outcomes at the end of instructional unit। याद रखना, जब जब वर्ड आएगा एट द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड, तब तक वो समेटिव इवैल्यूएशन है। समराइज करना मीन्स एट द एंड जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो ड्रॉ करना है। टू असाइन ग्रेड्स एंड रैंक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक किसका है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। टू सर्टिफाई स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंस, पास हुआ फेल हुआ, to get a degree, to identify students' strength and weaknesses. It also helps to identify students' strength and weaknesses. तो ये कॉमन है फॉर्मेटिव एंड समेटिव में। टू गाइड पॉलिसी डिसीजन अबाउट प्रमोशन, प्लेसमेंट एंड रिटेंशन, स्टूडेंट को प्रमोट करना है नेक्स्ट क्लास में, ये आइडेंटिफाई करने के लिए समेटिव इवैल्यूएशन होता है। प्लेसमेंट के लिए हेल्प करता है कि ओनली सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स और ओनली ग्रेजुएट स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर प्लेसमेंट। और रिटेंशन, रिटेंशन मीन्स या तो सेम क्लास में रिपीट होगा, रिपीटर्स कहते हैं जिसे। व्हाट आर द एडवांटेजेस? इट हेल्प्स टू ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन, सेम जो हमने मीनिंग में डिस्कस किया था सेम रिपीट होता है। इट एनकरेजेस स्टूडेंट टू स्टडी सीरियसली टू अचीव फाइनल रिजल्ट। एंड कंपैरेटिव एनालिसिस, प्रीवियस क्लास से करंट क्लास में वो कंपेयर कर सकता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, या फिर प्रीवियस यूनिट टेस्ट का जो परसेंटेज है उससे कंपेयर कर सकता है नेक्स्ट यूनिट टेस्ट का परसेंटेज टू इम्प्रूव। What are the examples? Final examination, that can be semester end examination or annual examination. Board examination, CBSE, SSC, HSC examination. Standardized test, for example, NET, SET or GRE. Term papers or research project evaluated at the end of the course. Cumulative portfolios that summarizes student work over semester, और ओरल और वाइवा एग्जामिनेशन जब स्टूडेंट पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंडक्ट कर लेता है, और उसके बाद एट द एंड वाइवा होता है जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। उसके बेसिस पे पता चलता है कि स्टूडेंट्स को वो उनका रिसर्च प्रोजेक्ट कितने लेवल तक का अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन. Formative evaluation is done during the learning process, and summative evaluation is done at the end of teaching learning process. Main purpose is to improve learning and final judgment pass करना.
Nature, it is informal in nature. Formative evaluation at the during the period लर्निंग प्रोसेस होता है, क्लास टेस्ट होता है या क्लासरूम में क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, तो ये इनफॉर्मल हो गया। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो फॉर्मल होता है। फॉर्मल मीन्स प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होता है, क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं, थियोरेटिकली हो सकता है, ओरली हो सकता है, वाइवा के थ्रू होगा, मीन्स ये प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का फीडबैक इमीडिएट मिलता है और कंटिन्यूअस मिलेगा, और समेटिव इवैल्यूएशन में आफ्टर द कोर्स एग्जामिनेशन इज डन। एग्जाम्पल, quiz is quiz comes under formative evaluation, classroom discussion also comes under formative evaluation, or final examination or UGC net set examination covers under summative evaluation. Next, diagnostic evaluation is done before teaching learning process. जब हम कोई कॉन्सेप्ट को स्टडी करवाते हैं उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे पता चलता है कि उस टॉपिक के रिलेटेड स्टूडेंट को प्रायर नॉलेज है कि नहीं। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो कवर होते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। फॉर एग्जांपल जब हम एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, एमबीए स्टूडेंट करना चाहता है पर वो एमबीए के लिए कैपेबल है कि नहीं, इसके लिए हम एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। सेम वे एलएलबी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो ये पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो ये स्पेसिफाई करता है कि क्या स्टूडेंट ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को लर्न करने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं। तो diagnostic evaluation is a type of assessment conducted before the teaching learning process begins. Its purpose is to identify learner strength, weakness, prior knowledge, learning difficulties, and specific needs. It acts like a doctor's diagnosis. It helps teachers to understand what students already know and what gaps exist, so instruction can be planned accordingly. What are the objectives? To assess प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, मेन ऑब्जेक्टिव इससे पता चलता है कि वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज जहाँ पे स्टूडेंट्स को लर्निंग में डिफिकल्टी होती हो। टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर रेडीनेस, वेदर ही इज रेडी टू लर्न अबाउट दैट सब्जेक्ट मैटर और नॉट। जैसे कोई सेंसिटिव टॉपिक हिंदू मुस्लिम के रिलेटेड या फिर गर्ल्स जेंडर रिलेटेड, जेंडर बायसनेस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना होता है, तब हम साइकोमोटर रेडीनेस चेक करते हैं कि वेदर स्टूडेंट इज रेडी टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट इन अ प्रोफेशनल वे और नॉट। तो सबमिट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, तो हम स्टूडेंट्स को पहले कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं उनका बिहेवियर और फिर वो कॉन्सेप्ट स्टडी करवाते हैं। What are the advantages? Early detection and learning gaps. It helps teachers to address problems before formal teaching begins. It saves time and it improves learning outcomes. Next, what are the examples of diagnostic evaluation? Pre-test. न्यू यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टेस्ट लेते हैं, तो वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कवर होगा। इंटरव्यूज एंड क्वेश्चन है, जैसे एंट्रेंस टेस्ट होता है वैसे एंट्रेंस का इंटरव्यू भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक वर्कशीट, डिफरेंट लेवल पे अगर आप आउटसाइड इंडिया जाओगे तो उसमें भी कुछ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जो ग्रामर, मैथमेटिकल या ऑपरेशनल बेसिस पे होता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, टास्क टू इवेल्युएट कनेक्शन इन प्रायर नॉलेज। कॉन्सेप्ट मैपिंग फिर से सेम, न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ ओल्डर कॉन्सेप्ट को स्टडी किया जाता है ताकि वो स्टूडेंट को बेसिक इंफॉर्मेशन प्रायर नॉलेज के बेसिस पे मिल जाए। और ऑब्जर्वेशन एंड ओरल क्वेश्चनिंग, ओरल क्वेश्चनिंग पूछा जा सकता है या फिर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट कैसे रिएक्ट करता है, जिसके बेसिस पे हम आगे का टीचिंग स्टार्ट कर सके, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सके। Next is prognostic evaluation, which is a subtype of diagnostic evaluation.
When diagnostic evaluation identifies the current status of the students, that is, their strength and weaknesses, whereas prognostic evaluation goes further to predict future performance based on the diagnosis. So we can say prognostic is a forward-looking form of diagnostic evaluation. What are the main objective of prognostic evaluation? It predicts future performance or outcomes when it is used before or early stage of program use to forecast success, risk, or challenges. And what are the examples of prognostic evaluation? Aptitude test, predicting the academic or job success. Why it is important? It helps in planning supportive और interventions. तो ये छोटा सा पार्ट है जो MCQ टाइप क्वेश्चन में आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन. सो इट इज अ प्रोग्नोस्टिक इवेल्यूशन. दैट्स इट. इससे ज्यादा डिटेल में कुछ है नहीं क्योंकि मेजर हमारा फोकस होगा मेजर टाइप्स ऑफ इवेल्यूशन, दैट इज फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक एंड प्लेसमेंट इवेल्यूशन. Next is placement evaluation. It helps to identify the best course for the students to meet his job requirement. It is done before instruction begins to determine the appropriate level of course for the student. क्या उनको CA, CS, LLB कौन सा कोर्स करना है, MBA करना चाहिए कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेसमेंट इवेल्यूशन होता है. सिंपल टर्म में एंट्रेंस टेस्ट इज बेस्ट एग्जांपल फॉर प्लेसमेंट इवेल्यूशन. It helps to place student in a learning situation that match their current knowledge, skills, and abilities. It ensures that the learners are neither bored by being too advanced for the concept or nor overwhelmed by being unprepared. It answers the question, where should the student begin learning? What are the objectives or advantages of placement evaluation? The main objective is to determine the learner's entry level behavior, their knowledge, skill, and attitude, to assign students to correct the learning group, grade, or course, which course we should opt for, to assess the suitability of the learning environment or institutions. What are the advantages? To ensure the appropriate student placement in levels, class, or program. It promotes the effective use of time and resources in teaching, and it avoids repetition of previous learned materials. What are the examples of placement evaluation? The best example is entrance test. Then language placement test, whether he is proficient or he can speak, read, and write English, Hindi, or different languages, local regional languages. MET diagnostic placement test to check the algebra and calculus related topics. Interview and counseling session to evaluate the interest. He is interested in which type of course or he is interested in which career. Portfolio review to place for placement into creative or technical courses. अब तक हमने जो भी स्टडी किया वो इवेल्यूशन के रिलेटेड था. असेसमेंट क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. Assessment refers to systematic process of collecting, analyzing, and interpreting the data or information to determine the extent to which the learners have achieved intended learning outcome. It is an integral part of teaching learning process. It involves variety of methods such as test, observation, assignment, projects, etc. And it is not limited to marks or grade, which is done in evaluation process, but it includes qualitative and quantitative judgment about students' performance. Types of evaluation same way. जैसे इवेल्यूशन में होता है फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक एंड प्लेसमेंट, वैसे ही असेसमेंट के भी टाइप्स है फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक एंड प्लेसमेंट. Same, when it is conducted, formative is conducted during the learning process, summative at the end of the process, diagnostic process is done at the beginning of the or before learning process, and placement भी before learning ही होता है to identify where students should be placed. The main purpose of formative evaluation is to improve the learning through feedback, immediate feedback के through. Summative में judgment पास करेंगे by certification और grade. Diagnostic में
to detect specific learning difficulties the student is facing, and placement evaluation में to group or place student appropriately. Examples: formative evaluation के example है classroom quiz, classroom discussion, peer reviews, etc. Summative evaluation के example है final examination, board examinations. Diagnostic evaluation के example है specific test to identify, for example dyslexia students में होता है तो वो before लर्निंग प्रोसेस ही करवा दिया जाए तो हमें इजी रहेगा स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने के लिए. और प्लेसमेंट इवेल्यूशन इज फॉर एग्जांपल entrance test or language proficiency test, etc. What are the difference between assessment and evaluation? Assessment is done, it is generally descriptive in nature, and evaluation is judgmental. Focus, the main focus is on process and progress, whereas evaluation का main focus होता है outcome के ऊपर और effective teaching learning के effectiveness के ऊपर. The main purpose of assessment is to improve learning, and evaluation का main purpose होता है to take decision. So let's start with the MCQs. First question: which type of evaluation is conducted during the instruction process to provide continuous feedback? It is summative, diagnostic, formative, or placement. Correct answer is option C. Formative evaluation is done during the process. Placement tests are mostly used in curriculum review, entry level grouping, certification of skill, or end of course evaluation. Correct answer is entry level grouping. Option B is correct answer. Next, which type of evaluation helps in modifying teaching method during the learning process? So it is again formative. A teacher gives a short quiz, even in formative. Correct answer is formative. Next, which evaluation gives clear idea about the understanding of the student regarding particular content? Placement, formative, summative, or diagnostic? Correct answer is diagnostic. Next, learning process is monitored by dash evaluation. It is monitored by diagnostic, placement, formative, or summative. Correct answer is some formative evaluation. Learning process is regularly monitored by formative evaluation. Correct answer is option C. Next, a teacher goes through the student's notebook and give marks. This is called as, ये टाइप का असेसमेंट होता है जो मार्क्स देना है. ये प्रीवियस ईयर नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन भी पूछा गया है. तो प्लीज नोट दैट when faculty check the notebook and give remark on it, it is a type of assessment, not evaluation. ये evaluation नहीं है, ये assessment है. क्योंकि जजमेंट पास नहीं करना है हमें, लर्निंग इम्प्रूव करने के ऊपर काम करना है. तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग लर्निंग. तो ये असेसमेंट है. डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको क्लियर हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट. और लास्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन? तो फाइनल एग्जाम, टर्म पेपर, प्री टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट और रिपोर्ट कार्ड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. एप्टीट्यूड टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट और प्री टेस्ट is correct answer. So here we have completed 4 types of evaluation, difference between evaluation and assessment, and at the end we have completed some MCQs. I hope आपका जो concept है वो clear हुआ हो. Happy learning. Bye.